हेलो स्टूडेंट। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा सेशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, जिसमें हम 50 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति, बहुपद, नियामक ज्यामिति और समांतर श्रेणी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत पसंद आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये थीटा के जगह पे, इसमें थीटा के जगह पे क्या पुट किया हुआ है? 60 डिग्री। थीटा के जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे भी थीटा के जगह पे 60 डिग्री है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये 90 है, ये 180 हो गया, ये 270 है, और ये हो गया 360। ये 360 है, ये 360 है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 में 90 और 270, 270, ये दोनों में चेंज हो जाता है। तो कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा जो है वो सेक थीटा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। तो या तो आप टेन 48 को चेंज कर लीजिए, या तो आप टेन 42 को चेंज कर लीजिए। वैसे ही टेन 23 को चेंज कर लीजिए या टेन 67 को चेंज कर लीजिए। तो जैसे आप लोग ये इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, टेन 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 इंटू टेन 67। तो टेन 48 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, टेन 48 इंटू में टेन 23 डिग्री, इसको हम चेंज कर देते हैं, टेन 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 48। 90 में से 48 जाएगा तो फिर से 42 बच जाएगा, और इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ये 23, फिर से ये 67 आ जाएगा घट के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको टेन 48 इंटू टेन 23, और ये टेन 90 माइनस 48, टेन जो है वो कॉट में बदल जाएगा, तो ये कॉट थीटा में बदल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कॉट 48 हो जाएगा, कॉट 48, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट 23 डिग्री। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं टेन 48 इंटू कॉट 48 इंटू टेन 23 इंटू कॉट 23। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से टेन 48 और कॉट 48 जो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 इंटू 1, तो यहाँ से 1। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये पूछा जा रहा है किसके बराबर है? या तो हम इसको बदल लेते हैं या तो इसको बदल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, 19 माइनस 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। इसको, ये कॉस बदल जाएगा साइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो कटने के बाद ये आंसर यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 0।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ये सिंपल सा वैल्यू पूछा गया है, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो थीटा के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 45 डिग्री प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 बाई साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1/2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस ये 2, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 + 2 = ये कितना हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो कि 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये तो बराबर नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा गलत है। साइन 30 टेन 30 पूछ रहा है। साइन 30 1/2 के बराबर होता है और टेन 30 1/√3 के बराबर होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। साइन 30 और ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि अल्फा इक्वल टू बीटा है, जो बीटा है अल्फा बीटा का मान है वो 60 के बराबर है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो कॉस कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से कॉस 60 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। कॉस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जैसे कि एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया है। इसको यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। तो रुकिए, यहाँ पे ये इरेज ऑल इंक, तो ऑल स्लाइड पे हो जाएगा ये। इंक कहाँ गया, स्क्रीन है पॉइंटर पॉइंटर पर इंक, हाँ इंक आया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, इंटू में सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया था, ये प्लस का साइन यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो गया था, ये छूट गया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो tan 45 का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री, यानी कि ये tan 45 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अब बटे 1, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस होगा, ये माइनस है, और 1 प्लस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि ये 0/2, 0/2, यानी कि यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन डी चला जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान यहाँ पे पूछा गया है। यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से sin 2 थीटा का, यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। फिर इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा है तो sin 2 थीटा रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, साइन से साइन यहाँ से कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 60/2, यानी कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भाग एलोग्रिदम में ए बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो इसमें आर का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ए का मान 72 है, बी का मान कितना है यहाँ पे 9 है, और क्यू का मान 8 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछा गया है, तो ये 72, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 72 प्लस आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू पूछा गया है, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ये 72 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 0। तो इस भाग एलोग्रिदम में जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो संख्या का मौसा दिया है और गुणे लसा दिया हुआ है, तो ये कितने के बराबर होता है। तो दो संख्या का मौसा जो है और गुणे लसा जो होता है वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। √15 क्या है। तो √15 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 124 को हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 124 को फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे इसको 31, फिर उसके बाद ये नहीं कटेगा, तो इसमें 2 का स्क्वायर अगुने 31 है। तो इसमें 2 का घातांक पूछा गया है, तो ये कितना है 2 है। तो ये हमारे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दशमलव प्रसार तभी शांत होता है जब हम इसका जो हर है, जो इसका हर है उसका जो फैक्टर 2 या 5 हो, 2 या 5, या फिर दोनों हों, 2 या 5 या दोनों हों। तो चलिए एक एक करके हम फैक्टर करते हैं। तो 105 को फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से 105 को फैक्टर करेंगे, तो 2 से ये तो कटेगा नहीं, तो ये 5 से करते हैं, या 3 से कटेगा, 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो ये तो 3 आ गया, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो ख़त्म हो गया। 210 को फैक्टर करते हैं, 210 को, तो 210 को करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये कितना, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 से, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो इसमें भी 3 आ गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। 88, 88 को चेक करते हैं, तो 88 को 2 से करेंगे तो ये 44, फिर 2 से करेंगे तो ये 22, फिर 2 से करेंगे तो 11, 11, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि 2 और 5 में होना चाहिए इसका जो ये फैक्टराइजेशन है, वो 2 और 5 में होना चाहिए, तभी वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा
गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 160 है ये, तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया ये, या 2 अट्ठे 16 यानी 80, फिर 2 से करेंगे तो ये 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे 5। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है ये कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1, ये है 2 और 5 में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा, और मैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मासा 5 दिया हुआ तो लॉसा पूछ रहा है। तो लॉसा बराबर फॉर्मूला होता है, लसा बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल ऊपर है 1600 अब बटे मासा, तो मासा 5 है। इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 जीरो 5 दूना 10, फिर ये जीरो, तो लसा कितना आ गया, ये 320 के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो 320 है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 36 और 84 का यहाँ पे मौसा पूछा जा रहा है। 36 और 84 का मौसा, तो चलिए फिर हम मौसा निकालते हैं। तो 84 को 36 से चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, तो यहाँ से 14 चार चार में से 2 गया 2, और ये बच जाएगा कितना, 1। फिर ये 36 को हम यहाँ लाते हैं, 12 तिया 36, ये कट जाएगा। तो मौसा जो हमारा HCF होगा, HCF जो होगा वो 12 के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इसके अलावा हम चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। 36 है तो 36 को देखेंगे कि 36 84 को काट पाता है कि नहीं, तो नहीं काट पा रहा है। तो कोई ऐसा छोटा संख्या 36 का गुण जो, या तो ये कितना हो जाएगा, 36 84 को नहीं काट पा रहा है ना, तो इसको हम पीछे करते हैं। तो ये 12 12 तिया 36 होता है, तो 12 जो है वो 36 को भी काट लेता है और 84 को भी काट लेता है। तो इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से भी भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, रूट 16 क्या है। तो रूट 16 जो है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 यानी कि रूट को हम 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट से हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 4। तो 4 इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 4/1, तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये एक परिमेय संख्या है, रूट 16 जो है एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें से पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें एक्स का कोई पॉजिटिव पावर नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो ये खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमसे पूछा गया है कि योगफल पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का कोई भी बहुपद, जैसे कि मान लीजिए कि ए सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुपद का फॉर्म है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a फॉर्मूला होता है, -b/a। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a बराबर इस क्वेश्चन में 1 है, और b बराबर यहाँ पे b बराबर इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है ना, b बराबर -1 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, सॉरी b बराबर -2 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये दोनों का योगफल क्या होगा। तो योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। तो माइनस माइनस, और ये पहले से एक माइनस इसमें है ही, तो ये एक 1, तो ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बहुपद इतना का शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर -2x - 3 = 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जोड़ने घटाने पे हमको 2 आए और गुना करने पे हमको 3 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x - एक्स
3x माइनस एक्स माइनस थ्री, सॉरी 3x प्लस एक्स, तो यहाँ से ये घट के 2 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस थ्री, अब प्लस वन कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस थ्री, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये एक्स बराबर माइनस वन के बराबर हो जाएगा और ये जो होगा एक्स बराबर तीन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्स बराबर तीन और माइनस वन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य का है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अभी हम तुरंत बताए थे, ये फॉर्मूला होता है कि जो भी अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान अगर पूछा जाए तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। योगफल पूछा जाए तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पे सी सी एक्स स्क्वायर होगा, ये सी एक्स स्क्वायर है, ये सी एक्स स्क्वायर नहीं, सी एक्स स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में ए, तो यहाँ माइनस बी बाई ए होता है, ये फॉर्मूला है अगर दोनों का शून्य का योगफल पूछा जाए तो यहाँ ए के जगह पे क्या है, ये सी है, बी के जगह पे क्या है, बी है, बी के जगह पे बी है, तो बी के जगह पे बी है तो माइनस बी, और ए के जगह पे क्या है, ये सी है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, माइनस बी बाई सी। ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। q एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो धनात्मक पूर्णांक भी विषम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम चलिए q का वैल्यू पुट करके देख ले रहे हैं। q का वैल्यू हम अगर मान लेते हैं, q का वैल्यू वन के बराबर अगर मानते हैं तो ऑप्शन वन में रख के देखते हैं। ये q का वैल्यू वन, तो सिक्स इंटू वन प्लस टू, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आठ के बराबर। ये तो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिक्स इंटू वन प्लस थ्री, तो ये तो हमारा 9 के बराबर है, जो कि विषम होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्यू का मान अगर हम कोई और लेके देखते हैं, दो लेके देखते हैं, तो क्यू का मान दो लिखते हैं तो सिक्स इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, चौदह दूना बारह, बारह तीन पंद्रह, ये भी विषम पूर्णांक आ रहा है। तो क्यू का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो हमेशा विषम पूर्णांक के रूप में होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बहुपद इतना इतना का घात है, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो ये देख रहे हैं, ये हाईएस्ट पावर है, बहुपद का हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर थ्री है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि एक एक है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो या तो हम इस वन वन को रख के इसको सेटिस्फाई कर ले ऑप्शन को, या तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो वन को यहाँ पे रखते हैं, इसमें एक्स के जगह पे वन को पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, वन माइनस ये कितना हो जाएगा, टू इंटू वन, टू इंटू वन और प्लस में वन, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, वन माइनस ये टू और प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन वन टू माइनस टू, तो ये तो एक शून्य हो सकता है, ये जीरो के बराबर आ गया तो एक शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू वन है, इसको भी रख के चेक कर सकते हैं तो बात बराबर ही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अंक से कटती हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होती है। कंपोजिट नंबर क्या बोले, जो एक से और अपने आप से, और अपने आप से, इसके अलावा, इसके अलावा भी किसी से कटे, किसी से कटे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या
कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं, ये 13, 13 जो है ये 1 से कटेगा और अपने आप से 13 से कटेगा। लेकिन 23 भी है, ये भी 1 से कटेगा, ये भी अपने आप से 23 से कटेगा। ये 32 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये 1 और अपने आप से कटेगा 17 से। तो ये सभी प्राइम नंबर है, ये सभी अभाज्य संख्या है, और ये जो है ये यौगिक संख्या है। 32 जो है हमारा यौगिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य है? तो सह-अभाज्य क्या होता है? जिसका HCF वैसा युग्म यानी जोड़ा जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, यही हमारा क्या होता है? सह-अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 14, 35, इसका अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF जो है इसका ये 7 आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है, तो ये तो सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसे ही आगे हम बढ़े 18 और 25, 18 और 25, तो 18 यानी 9, ये और 18, 25, 31, 93 है, 32, 62 है। तो 18, 25 का मासा अगर निकालते हैं, 18 और 25 का मासा निकालते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये एक बार में 18 और ये बच जाएगा 7, ये फिर 18, 7 दूना 14, तो यहाँ से बच जाएगा ये 4 और ये 7, फिर 4 एकम 4, तो ये 3 और ये फिर 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 और ये 3, तो ये 3 बार में कटेगा, और इसका HCF जो है 1 के बराबर आ रहा है। इसका जो HCF है वो 1 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्या बताएं? वैसा युग्म यानी जोड़ा जिसका मौसा 1 के बराबर हो वही सह-अभाज्य संख्या होता है, वही युग्म जो होता है सह-अभाज्य संख्या होता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बहुपद का एक शून्यक अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? दूसरा शून्यक जो हो जाएगा यहाँ पे कह रहे व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो 1/a अल्फा के बराबर 1/अल्फा हो जाएगा। और हम जानते हैं शून्यक का जो गुणनफल होता है, शून्यक का गुणनफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो यहाँ c का वैल्यू कितना है? यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ पे k है, और a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ अल्फा से अल्फा ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? k बराबर 3, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 29x प्लस 37y इक्वल टू 103 है, और 37x प्लस 29y इक्वल टू 95 है, तब x का वैल्यू पूछा जा रहा है। या तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालें, या तो हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है, तो उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम पहले 1 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 29x माइनस 37 होना कितना हो जाएगा? प्लस 37 इंटू 2 इक्वल टू 103। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 29 प्लस 37 यानी 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 74 इक्वल टू 103। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 9 4 13, 7 2 9, 1 10, 103।
ये तो बराबर आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इसको दूसरे में भी रख के देख सकते हैं, इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। तो ये 37 इंटू 1 अब प्लस 29 इंटू 2 = 95 है। तो इसको भी यहाँ से रख सकते हैं। तो 37 प्लस 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5 58 = 95। तो यहाँ से ये 7 और 8, 7 8 15, 5 3 8 1 9, ये भी 95 के बराबर है। तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र निरूपित करता है। जो वन लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो वन लीनियर का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये एक सरल रेखा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें हम द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होने का यह है कि या तो एक्स का कोई निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और उसका फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी को देख रहे हैं, रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा राइट आंसर। यही जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 3x² - 2 रूट एक्स प्लस 8 जो है वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, विवेचक पूछा गया है, जो d का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a यहाँ पे b दिया गया है और b जो दिया गया है a दिया गया है और c c दिया गया है। तो हम जानते हैं d क्या होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू a के बराबर है, तो यानी कि a² - 4, a का वैल्यू b के बराबर है और c का वैल्यू c के बराबर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a² - 4bc। ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा, a² - 4bc। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक है। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 1 = 0 का विवेचक पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 4 है, c 1 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो हम जानते हैं d क्या होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, हाँ a का वैल्यू 1 है, अगुने c का वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और -4, ये जो हमारा यहाँ से, तो ये 12। इसका जो d का वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट है, विवेचक है, वो 12 के बराबर है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर चला जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 = 0 का एक मूल्य 2 है तो a का मान बताना है। तो यहाँ पे हम 2x² प्लस ax प्लस 6 = 0, जहाँ पे a का वैल्यू हमसे पूछा गया है और एक मूल्य दिया गया है, यानी x का वैल्यू हमको दिया गया है 2। तो हम इसको पुट करेंगे 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 और प्लस में 6 = 0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 और प्लस a यानी 2a प्लस 6 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 6 = 0। तो 2a इसको हम लिख सकते हैं -14। तो a यहाँ हो जाएगा, यहाँ से -14/7। तो a यहाँ से कितना हो जाएगा, -2। a यहाँ से -2 के बराबर आ जाएगा। a कितना आ गया, 7 दूना 14 -2 के बराबर। हाँ 7 दूना 14 ऑप्शन में तो नहीं है, ये 6 कहाँ पे गलती कर दी है, कहाँ पे गलती कर दी है, 2 का स्क्वायर तो 4 दूना 8, ठीक है, 2a प्लस 6, ठीक है। तो 8 और 6 14, 14 -14 a बराबर, तो ठीक ही है, a बराबर यहाँ से क्या आ गया, -2, a बराबर -2। 7 से 7 दूना, और 7 तो नहीं, ये अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे ये गलती हो गया है। इरेजर, पेन कहाँ गया, पेन, पॉइंटर पेन,
एंड कलर, यहाँ से ये -14/2 है, -14/2, तो यहाँ से ये कटने के बाद -7 के बराबर आ जाएगा। ये -7 के बराबर आ जाएगा, ये गलत है यहाँ पे। -7 के बराबर ये -7 के बराबर चला जाएगा, ये ए का जो वैल्यू है वो -7 के बराबर है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ से चला जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ से, ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, -7। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो समीकरण है। तो जैसा कि हम बताए थे, या तो आप इसको वैल्यू को, यहाँ पे जो मूल दिया गया है उसको पुट करके चेक कर लीजिए, 0 के बराबर आ जाएगा, या तो हम एक एक करके इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी के लिए हम ऑप्शन से ही चलते हैं। तो ऑप्शन से इसमें हम पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 5 को, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 15 और प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 35 माइनस 15 इक्वल टू 0, 35 माइनस 15 गया ये 20 बराबर 0। तो ये तो ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25 माइनस, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ से 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन -2 को भी रख के देखते हैं इसी इक्वेशन में, -2 को भी रख के देख सकते हैं। तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 और -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 4 6 10 -10 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0 के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यदि ए और बी द्विघात समीकरण है तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो ये किसके बराबर होगा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो 3 प्लस 8x प्लस 2, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। हमको जोड़ने घटाने पे 8 लाना है और गुना करके हमको 6 उड़ाना है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x, तो ये तो 6 हो जाएगा ना। 6 हमको लाना कितना है 8 लाना है, तो 6 2 8। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 3 दूना 6, हमको लाना है 8, 3 दूना 6, तो 4 2 6, जोड़ने पे 6 आ रहा है ना, 6 और गुना करने पे 8। ये क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है, इसको देखते हैं बाद में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के विवर्तक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल की प्रकृति क्या होगी। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का मान है वो जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो विवर्तक का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो डी का मान है वो 0 से बड़ा है, तो ये जो होता है विवर्तक जो होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछा गया है। तो सारवंतर यानी डिफरेंस पूछा गया है। तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, ये 1 तो 1 ही है, यानी सारवंतर कितना है 1। सभी का समान अंतर होगा, यहाँ से यहाँ चले जाइए या फिर इसके इसके बीच का अंतर देख लीजिए, इसके इसके बीच का अंतर देख लीजिए, सभी के बीच का अंतर कितना होगा 1.1, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन सा है ये हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ, तो ये 2 है, फिर यहाँ से यहाँ ये 4 है, फिर यहाँ से यहाँ ये 8 है, फिर यहाँ से यहाँ ये 4 है। तो समान अंतर नहीं है, तो ये तो सार्वंतर में नहीं है, इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो ये 4 आगे है, ये भी 4 आगे है, ये भी 4 आगे है,
इसके आगे भी 4 आगे होगा, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 में कौन सा पद 29 होगा, ये पूछा गया है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू एन ए एन इक्वल टू एम इन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ डी जो होता है वो सार्वंतर है, ए जो है वो प्रथम पद है, और एन जो है वो कौन सा पद पूछा गया है वो है। तो यहाँ पे 29 29 पूछ रहा है कि 29 कौन सा पद होगा, तो 29 यहाँ पे ये है। ए हमारा 5 है प्लस एन हमारा पूछा गया है, तो एन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और डी हमारा जो है डी वो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस, कि 7 और 5 का डिफरेंस ये 2 के बराबर है, तो डी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से ये 29 इक्वल टू 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2, तो ये कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो ये 3 प्लस 2n, तो 29 माइनस 3 इक्वल टू 2n। 29 में से 3 गया तो यहाँ से बच जाएगा 26 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर चला जाएगा, वो जो 13वां पद होगा वही 29 होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं सार्वंतर -4 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो जैसे कि हम फार्मूला बताए थे अभी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये इसमें कह रहा है 7वां पद है, यानी कि इसमें एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 7 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कौन सा पद, पर इसका प्रथम पद कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका प्रथम पद कौन सा होगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा पद, ए का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पद जो होगा वो 7 होगा। तो एन का वैल्यू तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, A7 का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है कि 7वां पद जो है वो 4 है। तो यहाँ से A7 का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो 4 के बराबर है। तो यहाँ से 4 इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस वन, और डी कितना सार्वंतर दिया हुआ है -4 गुने -4। तो यहाँ से हम निकाल देंगे इसका 4 इक्वल टू ए प्लस ये गुना होगा, कितना हो जाएगा 7 चौक 8। अच्छा चलो इसको माइनस कर लेते हैं, ये तो 6 हो जाएगा, 6 और ये 6 गुने -4, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस ए माइनस में 24, ए माइनस में 24, तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -24 -4 -4, सॉरी 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 सॉरी, अगर इसको बराबर के इस पर लाए तो माइनस ए बराबर -24 -4, तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा -28, तो ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 एन बराबर है, इसका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा। तो ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये जो सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या, विषम पूछ रहा है, तो ये n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, यानी 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। या फिर आप ऐसे आसानी से भी निकाल सकते हैं, 10 प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या पूछ रहा है ना, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 के बाद 19, ये सभी को हम जोड़ करेंगे तो ये 1 और 3 4 4 5 9 9 9 7 16 16 16 16 4 20 5 25 25 25 और 11 25 11 25 और 11 हो जाएगा 36 36 36 और 13 36 और 13 49 49 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 49 49 में 15 जोड़ेंगे तो 49 में 15 49
15 और 17 19, ये सभी को जोड़ते हैं 9 5 14, 14 7 21, 21 9 30 के 0 हासिल 3, 4 3 7 और 3 10, यानी कि ये भी 100 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी आप ऐसे भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। वाई अक्ष से बिंदु 7 और 8 की दूरी पूछा जा रहा है। इसमें बिंदु ए जो है वो 7,8 है। तो ये हम जानते हैं कि ये एक्स का वैल्यू होता है और ये वाई का वैल्यू होता है। तो कितना की दूरी है ये पूछा जा रहा है, तो ये 8 इकाई के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही चला जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है बिंदु -5 -3 किस पाद में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये रहा, ये प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो इसमें ये दोनों प्लस प्लस होता है, एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू प्लस। इसमें एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस होता है। इसमें जो होता है एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू माइनस होता है। और इसमें इसमें एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू माइनस के बराबर होता है। तो इसमें कह रहा है कि माइनस माइनस है ना दोनों, तो माइनस माइनस दोनों है, तो ये तृतीय पाद में होगा। ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई का वैल्यू जीरो होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बिंदु पी -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से कितना दूरी है, तो मूल बिंदु से इसका कितना दूरी है ये पूछा जा रहा है। तो मूल बिंदु से इसका 6 इकाई दूरी है, मूल बिंदु से इसका 6 इकाई दूरी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, ये दोनों के बीच का दूरी पूछा गया है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी पूछे गए हैं कि कितना है। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, x2 कितना है हमारा 10 माइनस 7 का स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है यहाँ से हमारा y2 9 है और ये 13 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10 में से 7 गया 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 13 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो ये -4 बच जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16 यानी √25, यानी कि 5 के बराबर है, 5 इकाई के बराबर। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। तो बिंदु 4.5 और 7.6 की कोटि यहाँ पे पूछा गया है। तो कोटि जो होता है एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट होता है, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है उसको हम भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको हम कोटि बोलते हैं, कोटि। तो कोटि का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया, तो ये 7.6 का 6 हो जाएगा इसका कोटि का वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना जेन्युइन कमेंट है वो करके जाइएगा, काफ़ी मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में। तो आप लोग अपना कमेंट करके जाइएगा, और कमेंट में ये बताते जाइएगा आप लोग कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमको पता चले कि हाँ, कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे फिर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, और अजय फिजिक्स एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम नहीं बोले थे कि सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर किसी दूसरे वीडियो में हम और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, और अच्छे बेहतर तैयारी करा पाएंगे आप लोगों का, और अच्छे से हम भी तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सके। तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि हमको कुछ सजेशन दे सकते हैं फीडबैक के तौर पे
कि हाँ, आपको ये चीज़ सुधारना चाहिए, या तो बोलने का तरीका हो गया, या फिर पढ़ाने का तरीका हो गया, या फिर समझाने का तरीका हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। आप अपना कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपका कमेंट पे एकदम 100% कायम रहेंगे, 100% सुधारा जाएगा चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप ये हमारे यूट्यूब चैनल अजय फिजिक्स अकेडमी से। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। बाय।